फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एंगल को फाइंड आउट कैसे किया जाए। जब हम लोग किसी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे होते हैं तो कुछ ज्योमेट्रीज ऐसी होती है जहां पर एंगल हमें फाइंड आउट करने की नीड पड़ती है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो ज्योमेट्रीज हैं ये, ठीक है, यहाँ पे ये ज्योमेट्रीज देख रहे हैं, इसमें एंगल्स तो ऑलरेडी दिए गए हैं बट बेस एंगल नहीं दिया गया है, ठीक है। तो उसे बेस एंगल को हमें फाइंड आउट करना होता है। जब तक बेस एंगल फाइंड आउट नहीं करते तो सॉफ्टवेयर में हम आप इनपुट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जिससे हमारी जो ड्राइंग होती है उसको फास्ट वे में नहीं बना सकते। तो अगर आप अपनी वर्किंग को फास्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको बेस एंगल फाइंड आउट करना आना चाहिए, ठीक है। जो कि यहाँ पर ऑटोकैड में अगर देखें तो ऑटोकैड हो या किसी में भी देखें तो उसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू हमें एंगल को डालना जरूरी होता है, ठीक है। तो एंगल को हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा, एंगल को निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो अभी ड्राइंग आप देख रहे हैं, ये हमारी नई बुक आने वाली है। अभी 2024 में मैं लॉन्च करूंगा इस बुक को, ठीक है। तो उसी का ये 4 ड्राइंग हम आप लोग बना के देखेंगे और एक फिगर लेंगे हमारी प्रीवियस बुक का, ठीक है, जो ऑलरेडी हमारी अमेजोन पे पब्लिश है। मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, ऑटोकैड मैकेनिकल वर्कबुक के नाम पर पब्लिश है। आप अमेजोन से आप देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। अगर आपका किंडल अकाउंट है, ठीक है, तो किंडल अकाउंट पे आप फ्री में रीड कर सकते हैं, नहीं तो आप बाय भी कर सकते हैं। इसमें ऐसी ऐसी ड्राइंग्स दी गई है, बहुत ही डिफिकल्ट ड्राइंग है। अगर आप उनको बनाना सीख लेते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत ही स्ट्रांग हो जाएंगे और आपकी वर्किंग फास्ट हो जाएगी। ओके, तो एक फिगर मैं इस बुक का लूंगा और बाकी जो 4 फिगर हैं मैं न्यू बुक के लेने वाला हूँ, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना होगा कि हमें पहले एंगल निकालने के कॉन्सेप्ट सीखने होंगे। जब तक हम कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे तो एंगल निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट सबसे पहले आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद एंगल कैसे फाइंड आउट उन कॉन्सेप्ट के थ्रू किए जाएंगे उसे सीखेंगे, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है 180 डिग्री रूल, ठीक है। एक सीधी लाइन का डिग्री कितना होता है आप तो जानते ही होंगे, 180, ठीक है। चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में ड्रॉ किया जाए, ठीक है, उसका हमेशा डिग्री जो रहेगा वो 180 रहेगा, ठीक है, 180। ओके, ठीक। ओके, सेकंड नंबर रूल हमारा क्या है कि हम यहाँ पर जो हमारे राइट एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं। राइट एंगल्स हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। जो राइट एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। ओके, इसको आप x मानेंगे, ये -x और ये y और ये -y, ओके, ठीक है। 90 डिग्री के होते हैं सभी एंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अगर हम पोलर डायरेक्शन फॉर्मेट लें, ठीक है, पोलर कार्टेशियन सिस्टम के थ्रू देखें इसको, ठीक है, तो हमारे जो भी एंगल होंगे, ठीक है, हमारा जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है ये मूल बिंदु है, ठीक है, जिसको हम ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, मूल बिंदु, ठीक है, ओरिजिन। ओके, ये हमारा ओरिजिन है, हाँ, ओरिजिन। अब अगर हम ओरिजिन से राइट में जाएंगे एक्स एक्सिस में, ठीक है, ओरिजिन से राइट में जाएंगे तो इससे हमें 0 मानना होगा, ठीक है, हमेशा, ठीक है। यहाँ पर नॉर्थ, इसको हम ईस्ट डायरेक्शन बोलते हैं, ईस्ट में हमेशा क्या होगा, 0 हम मानेंगे, ठीक है। ओके, 0 डिग्री, ठीक है। ओके, 0 से जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमारे सभी एंगल पॉजिटिव होंगे। तो ये हम 90 पोलर कार्टेशियन सिस्टम जो होता है 0 to 360 हम रन करते हैं, ठीक है। तो 0 से 90, ठीक है, ये प्लस में ही रहेगा, ठीक है, ये 180, लेकिन आपको प्लस में इंटर करने की जरूरत नहीं है, प्लस सिंबल लगाने की आपको नीड नहीं पड़ेगी। ओके, ठीक है।
ये 180 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 270 डिग्री हो जाएगा, फिर यहाँ पर वापस आपका 360 हो जाएगा। हाँ, 360 डिग्री, ठीक है। लेकिन जब हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करेंगे तो सभी जो एंगल्स होंगे, ठीक है, निकाले जाएंगे, वो माइनस में निकाले जाएंगे, ठीक है। तो ये -90 डिग्री हो जाएगा हमारा, ठीक है, -180 डिग्री, ओके, -270 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पर -360 डिग्री, ठीक है, ओके। तो इस तरह से हमारा जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है, ये क्लॉकवाइज है, ठीक है, क्लॉकवाइज, और ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, ओके। एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स जो होते हैं वो पॉजिटिव निकलेंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्ट जो एंगल होंगे वो निगेटिव रहेंगे। मतलब कि 0 से अगर हम ऊपर की ओर जाएंगे तो पॉजिटिव एंगल, ऊपर से घूम के आएंगे, और 0 से अगर नीचे से घूमते हुए जाएंगे तो हमारे एंगल जो है वो निगेटिव निकलेंगे, ठीक है। तो बेस एंगल क्या होता है? बेस एंगल यही होता है, जब हम कोई भी एंगल 0 से फाइंड आउट करते हैं उसे हमें बेस एंगल कहते हैं, ठीक है। तो जो सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे ऑटोकैड या अदर सॉफ्टवेयर हैं, उनमें बेस एंगल ही इंटर करना पड़ता है, 0 से निकाले हुए एंगल्स को हमें इंटर करना पड़ता है, ठीक है। तो 0 से निकाले हुए एंगल्स जब हम इंटर करते हैं तो हमारी जो वर्किंग ड्राइंग होती है, ठीक है, वर्किबिलिटी जो होती है वो फास्ट हो जाती है, ठीक है। तो हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट क्या था कि जो हमारे एंगल्स होते हैं राइट एंगल्स वो 90 के होते हैं, और पोलर डायरेक्शन में जब हम मूव करते हैं, ठीक है, ऊपर की ओर एंटी क्लॉकवाइज तो प्लस में होते हैं, और क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो माइनस में होते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर रूल क्या है, ठीक है, उसे समझते हैं, ओके। थर्ड नंबर जो रूल है वो है कि अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल हो, ठीक है, समांतर हो, ठीक है, वो किसी भी दिशा में हो, ठीक है, उनके बीच में अगर कोई भी लाइन ड्रॉ की जाए, ठीक है, तो हमारे सभी जो एंगल होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, आमने अपोजिट जो एंगल होंगे वो सेम होंगे। इनको हम अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, ठीक है, एकांतर कोण, ठीक है। ये θ1 होगा तो ये भी θ1 होगा, अगर ये θ1 होगा तो ये भी θ1 होगा, ठीक है, ओके। अगर ये θ2 है तो ये भी θ2 होगा, ओके, θ2 और θ2, ठीक है, समझिए। तो ये थर्ड रूल क्या है, अल्टरनेट एंगल का, ठीक है, एकांतर कोण निकालने का तरीका, ठीक है। तो थर्ड रूल इसको लगाएंगे, ठीक है। फोर्थ रूल हम समझते हैं यहाँ पर। फोर्थ रूल क्या है कि अगर कोई भी लाइन आपस में, ठीक है, कहीं से भी कैसे भी क्रॉस करे, ठीक है, तो आमने सामने के एंगल्स जो होंगे वो सेम होंगे। अगर ये θ1 है तो ये भी θ1 ही होगा, और अगर ये θ2 है तो ये भी θ2 ही होगा। क्लियर है, ओके। और फिफ्थ नंबर रूल को देखते हैं। फिफ्थ नंबर रूल क्या है उसको समझते हैं। देखिए फिफ्थ नंबर रूल क्या कहता है कि इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, कि कोई भी एक लाइन किसी डिग्री पे अगर जा रही, 180 डिग्री रूल, उस 180 डिग्री पे अगर उस 180 डिग्री लाइन से कोई भी लाइन समांतर, कई सारी लाइन समांतर खींची जाए, ठीक है, ओके, पैरेलल खींची जाए, तो उन सबके एंगल सेम होंगे, ओके। तो यहाँ पर मैंने दो लाइन अगर ये ड्रॉ कर दी, ठीक है, ये हमारी मेन लाइन है, इसको ऐसे करते हैं, ठीक है, और मैं दूसरे कलर में एक लाइन को ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, ओके। ये अगर दो लाइन हम यहाँ पे डाल देते हैं तो इनके जो एंगल होंगे वो सेम होंगे, ठीक है। मतलब कि
ये अगर थीटा 1 है हमारे पास में तो थीटा 1 ये भी होगा, ठीक है। ओके, ये थीटा 2 है तो ये थीटा 2 होगा। तो पैरेलल लाइन के एंगल्स हमेशा सेम होते हैं, कहीं पर भी उस लाइन से कहीं पर भी अगर कोई भी लाइन डाली जाए तो सेम होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमने सीख लिया। एक और चीज है, एक एंगल और समझना है जिसको हम डिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं, उसको हम फिगर में ही सीखेंगे, ठीक है। डिफ्लेक्शन एंगल जिसको हम विचलन कोण बोलते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ तक के कॉन्सेप्ट को हमने सीख लिया, ठीक है। अब ड्राइंग देखते हैं, ठीक है। फिगर उठाएंगे और फिगर में हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से एंगल को फाइंड आउट किया जाएगा, ठीक है। तो मैंने एक नई स्लाइड ले ली है, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ अपने रिसोर्सेज को, ठीक है। तो मैंने डेस्कटॉप में इमेजेस को सेव कर रखा है, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं। और हमने 5 ड्राइंग यहाँ पर हमने अपने रिसोर्सेज में इंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ड्राइंग को समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट फिगर लेते हैं, यहाँ पर ये है अपना फिगर, ठीक है। ओके, अब ये फिगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसका एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमें जो मेथड यूज करना है वो क्या है, ठीक है, उसको समझते हैं। ओके, इसको बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको स्पष्ट दिखाई दे, ठीक है। ओके, इस फर्स्ट ड्राइंग के हम एंगल निकालना सीखते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे जो पॉइंट है, ठीक है, जो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, मान लीजिए कि हमारा पहला नंबर पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, 1 नंबर। ये हमारा ये वाला जो पॉइंट होगा ये 2 नंबर होगा, ठीक है, ये 2 नंबर। इसी तरह से अलग अलग हमारे पॉइंट्स यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो ये वाला जो पॉइंट है ये 2 नंबर है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये जो पॉइंट है ये 3 नंबर पॉइंट है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। समझने में थोड़ा आसानी रहे, डिस्टेंस रहेगा। ये 4 नंबर पॉइंट है, ये 5 नंबर पॉइंट है, 6 नंबर पॉइंट। ओके, यहाँ पर मैं 6 नंबर पॉइंट लिखता हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमें सेकंड नंबर से थर्ड नंबर जाना है, मतलब इस पॉइंट से और इस पॉइंट, मतलब ये वाली लाइन का डिग्री निकालना है, ठीक है। तो इसका डिग्री निकालने के लिए हम यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? ओके, सबसे पहले हम ये वाला रूल अप्लाई करेंगे, इसको हम वहाँ पर एज्यूम करेंगे। एज्यूम करने के बाद फिर अदर नियम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले हम एज्यूम करते हैं। एज्यूम करने के लिए मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो ठीक है, मैं अपनी लाइन को जो है थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ। ओके, मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ। कलर में यहाँ पर रेड ही ले लेता हूँ और ये लाइन मैंने पतली कर ली अपनी, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर मैं, ठीक है, उसी रूल के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ठीक। तो आप जान रहे हैं कि ये लाइन और ये लाइन के बीच का जो कोण है वो कितना होगा? 90 डिग्री। ओके, तो जब ये 90 है और ये टोटल हमें पता है कि 120 है, तो टोटल में से हमें 90 को रिमूव करना होगा, तो ये डिग्री हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये डिग्री हमारा कितना निकलेगा? ये 30 डिग्री निकलेगा। ओके, यहाँ पर 0 डिग्री होता है, तो हमें जो बेस एंगल फाइंड आउट करना है वो थीटा ये फाइंड आउट करना है, ठीक है, थीटा। तो थीटा इक्वल टू कितना निकलेगा? तो अब आप देखिए ये जो है, ठीक है, मैं यहाँ पे जूम कर ले रहा हूँ, ठीक है। ओके, पेज को मैं जूम कर ले रहा हूँ यहाँ, ठीक है। ओके, तो आप देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री आपका निकल गया, ठीक है, ये 30 डिग्री निकल गया, क्योंकि टोटल 120 था हमारा, ठीक है। 120 में 90 और 30 हमारा निकल गया, ठीक है, अलग अलग। तो अब आप देखिए ये लाइन यहाँ 0 होता है तो यहाँ 90 होता है, ठीक है। तो 0 और 90 के बीच में आपको अगर ये 30 पता है, यहाँ से यहाँ का पता है ये, ठीक है, मतलब आपको, ठीक है,
ये एंगल आपको पता है, ठीक है। ओके, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। आपको ये एंगल पता है, ठीक है, 30। तो ये एंगल कितना होगा? तो आप जान रहे हैं 0 से 90 के बीच में अगर हमें 30 पता है तो ये बाकी एंगल जो होगा वो कितना होगा? 60 डिग्री। ओके, तो हमने यहाँ पे एंगल फाइंड आउट किया 60 डिग्री। ओके, वही अगर हमें 3 नंबर पॉइंट से, ये 3 नंबर है, 3 से 4 के बीच में जाना हो, मतलब यहाँ से और यहाँ जाना है, ठीक है, तो हमें एंगल की, बेस एंगल की रिक्वायरमेंट क्या पड़ेगी? तो फिर से हम वही नियम लगाएंगे, कौन सा? ठीक है, 90 डिग्री रूल, ठीक है। तो यहाँ पर इस जगह पर मैं इस पॉइंट से एक प्लस साइन खींचता हूँ, ठीक है, और प्लस साइन, ये दिमाग पे एक्चुअली आपको एज्यूम करना होगा, ठीक है। मैंने प्लस साइन खींचा, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास दो जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल आपको दिख रही है, दो लाइन पैरेलल दिख रही है, एक ये वाली लाइन पैरेलल दिख रही है और एक ये वाली पैरेलल दिख रही है। ओके, ये दो लाइन हमारी पैरेलल दिख रही है। तो आपको जो नियम मैंने बताया था, दो लाइन अगर पैरेलल दिखाई दे, ठीक है, तो उनके बीच एक अंतरकोण बनता है, ठीक है। तो ध्यान ये देना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर ये 60 डिग्री हमारा फाइंड आउट हुआ है तो ये भी 60 डिग्री ही होगा। ओके, तो इसको हमें कितना लिखना है? 60 डिग्री लिखना है। ओके, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब 60 ये है और 90 ये है, ठीक है, तो 60 और 90, मैं कलर चेंज कर लेता हूं यहां पर। ओके, सैन कलर का यूज करूँ, ठीक है, थोड़ा हाईलाइट होगा। यहाँ पर ये 60 है, 60 होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये 60 हमें पता है और ये हमें पता है, इस लाइन और इस लाइन के बीच का 90 है, तो दोनों मिला के हमारा कितना होगा? 90 प्लस 60 हमारा 150 होगा, ठीक है। 150 का एंगल हुआ और 150 हुआ, और हमें 180 डिग्री रूल पता है कि ये जो लाइन है ये 180 डिग्री की होती है, टोटल हमें ये पता है, ठीक है, कि टोटल हमारा जो है ये 180 डिग्री होगा, ठीक है। 180 डिग्री में अगर आपको 150 पता है, 90 ये और ये वाला 60 150 पता है, तो ये हमारा कितना होगा? ये 30 होगा। ओके, तो यहां पर जो एंगल थीटा इक्वल टू फाइंड आउट हुआ वो क्या हुआ? 30 डिग्री, ठीक है। लेकिन ये 30 डिग्री माइनस एंगल हुआ, पोलर डायरेक्शन। ओके, माइनस एंगल हुआ। तो ध्यान दीजिए कि जनरली क्या होता है कि जब आप प्लस का साइन एज्यूम करते हैं तो आपको अल्टरनेट एंगल मिल जाता है, ठीक है। अब देखिए, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और 4 नंबर पे आ जाते हैं हम। 4 नंबर पॉइंट पे, 4 नंबर पॉइंट पे अगर हम प्लस साइन को एज्यूम करते हैं, ठीक है, ओके, तो आप यहां पर देख रहे हैं कि ये 30 जो निकला है वही सेम यहां अल्टरनेट एंगल फिर से बन जाएगा, तो यहां पर भी ये 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू, ठीक है, 180 डिग्री रूल अगर हम फिर से प्रयास करें तो 30, ये आपका जो 30 डिग्री आपका है जो कि अल्टरनेट एंगल से निकला है, ठीक है, ओके, ये हमारे दोनों एंगल बराबर होते हैं, जैसे कि 60 डिग्री ये और ये आपके बराबर थे, ठीक है। वही यहाँ पर भी हमारे अल्टरनेट एंगल यहाँ पर भी बराबर है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 30 डिग्री ये निकला, और 30 में अगर हम इसको जोड़ देंगे, ठीक है, 105 को, तो कितना हो जाएगा? 135 डिग्री हो जाएगा। और 180 डिग्री यहाँ पे रूल लग जाएगा। 180 डिग्री में, ठीक है, 135 अगर हम माइनस कर देंगे, ठीक है, 180 डिग्री में 135 डिग्री माइनस कर देंगे तो हमारा रिमेन ये वाला एंगल थीटा इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है। तो 135 में अगर हम माइनस करेंगे तो कितना डिग्री ये आएगा? 45 डिग्री। तो आप देख रहे हैं कि कौन कौन से रूल अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो डिग्री आएगा वो पॉजिटिव एंगल आएगा। अब
4 से 5 के लिए हमने एंगल निकाल लिया। अब 5 से 6 के लिए एंगल निकालते हैं। ओके, तो अब यहां पर देखना है, फिर से हम प्लस का साइन यहां पर 5 पे एज्यूम करते हैं। ठीक है, 5 पे हम प्लस का साइन एज्यूम करते हैं, प्लस का साइन एज्यूम किया। ठीक, अब ध्यान दीजिए, फिर से हमारे पास में एक अंतर कोण मिल गया कि ये जो डिग्री था 45 डिग्री, ठीक है, वही सेम डिग्री यहां पे बन रहा है। ठीक है, ओके, तो ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा 45। और देखिए, इस लाइन और इस लाइन के बीच में आपको 120 पता है। 120 में आप 120 में 45 डिग्री आपको पता हो गया, तो आपका ये रिमेन डिग्री कितना बचा, रिमेन जो डिग्री बचा ये कितना बचा। ठीक है, 120 में 45 आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 75 डिग्री। ओके, सॉरी, हाँ 75 डिग्री। ओके, तो 75 डिग्री हमारा ये निकला। ठीक है, ओके, ठीक है, अब हमारा 75 डिग्री ये निकल गया। तो आप अगर यहां पर देखें, ठीक है, ये 45 डिग्री था, ये 75 डिग्री निकला। ठीक है, जब ये 45 डिग्री वो 75 डिग्री निकल गया, और यहां पर इस डिग्री को अगर आप निकालें, कंक्लूड करें, ठीक है, तो 45 ये निकला है, तो 45 हमारा ये भी होगा, क्योंकि ये टोटल हमारा 90 डिग्री का होता है। ओके, ये हमारा 90 डिग्री का होगा, तो 90 डिग्री में 45 अगर पता है तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें 45 डिग्री मिलेगा। ओके, 45 डिग्री ये मिल गया। देखिए 45, ठीक है, यहां से यहाँ का 90 में 75 आपको ये जोड़ देना है, तो कितना हो गया हमारे पास में 90 में अगर हम 75 जोड़ेंगे तो 165। तो यहां पर ये जो डिग्री है, ये डिग्री कितना निकलेगा, थीटा इक्वल टू ये कितना निकलेगा। तो जब हमने यहाँ पे जोड़ा 165, ठीक है, तो ये लाइन हमारी 180 की है, 180 डिग्री रूल लगेगा। 180 माइनस 165, ठीक है, 180 माइनस ये टोटल एंगल यहाँ तक 165, तो आपका एंगल जो निकला वो कितना निकला, 15 डिग्री। ओके, 15 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू हमारा जो आ गया वो 15 डिग्री आ गया। ठीक है, अब देखिए 0 तो यहाँ पर है, तो जो इनपुट एंगल होगा बेस एंगल, वो बेस एंगल हमारा कौन सा होगा, बेस एंगल जो होगा वो हमें ये वाला निकालना है, ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा 90 प्लस ये 15, ठीक है, 15। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा 105 डिग्री। ठीक है, ओके, तो ये 105 डिग्री निकल जाएगा। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और एक एंगल और हमारे पास में रह गया। ठीक है, अगर इस लाइन को हमें, ठीक है, 6 नंबर से 7 नंबर के बीच में इस लाइन को अगर ड्रॉ करना है, तो हमें एंगल कौन सा निकालना होगा। तो उसके लिए देखिए, यहाँ पर आपको प्लस का साइन एज्यूम करना होगा, यहाँ पे एज्यूम करना होगा। ओके, सीधी लाइन, प्लस का साइन हमने एज्यूम किया। ओके, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमको तो कौन सा एंगल निकालना है, हमें ये वाला एंगल निकालना है, इस ब्लैक लाइन से लेके और ये वाला एंगल, ये थीटा हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, हमें ये फाइंड आउट करना होगा, ये एंगल कितना है, और ये एंगल कितना है, और ये एंगल कितना है। ठीक है, तो 3 एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो तीनों को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए, अगर आप ध्यान दें तो ये वर्टिकल लाइन, ठीक है, मतलब कि ये वर्टिकल लाइन और ये वर्टिकल लाइन एक अंतर कोण बना रहे हैं। ठीक है, अल्टरनेट एंगल, तो मतलब ये 15 डिग्री जो निकला था वही सेम 15 डिग्री यहाँ पर होगा। ओके, ये एंगल जो होगा वो 15 डिग्री का होगा। ठीक है,
तो आपको पता है कि ये इसके और इसके बीच का 90 होता है, ये 0, ये -90, ठीक है। -90 में 15 आपको पता है, तो ये कितना हुआ, ठीक है, ओके। लेकिन इसको निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि 90 ही है, ये 90 तो इसमें जोड़ने वाला है ना, ठीक है। तो अब देखिए यहां से इस लाइन से इस लाइन का जो डिग्री है वो 90, आपको 90 में 15 आपको पता हो गया, ठीक है। तो कितना बचा आपके पास में, 75, ओके। तो ये डिग्री आपका 75 डिग्री हो जाएगा, ओके, 75 डिग्री। तो 75 डिग्री ये प्लस 90 डिग्री ये, ओके। तो टोटल जो एंगल होगा थीटा हमारा वो कितना होगा, ठीक है, 90 प्लस 75, 165, ओके, 165 ये एंगल आएगा, ठीक है, ओके। तो हमने यहाँ पर देखा कि एक कैसे एंगल को हमें फाइंड आउट करना, ठीक है। अब हम दूसरा इमेज लेते हैं, ओके, फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर दूसरे इमेज के एंगल्स को, ओके। वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, ओके। तो दूसरे एंगल यहाँ पर इस एंगल को फाइंड आउट करते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर देखिए 1 नंबर में यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप समझ लीजिए कि 2 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, हाँ, कंटिन्यूसली ये 2 नंबर आपका, ये 2 नंबर, 3 नंबर, हाँ। तो अब देखिए 2 से अगर हमें 3 पे जाना है, ये 2 नंबर से अगर हमें 3 नंबर पे जाना है तो हमें यहाँ पे प्लस का साइन एज्यूम करना होगा। तो आप आसानी से एंगल बता देंगे, ठीक है, पिछली एक्सरसाइज के हिसाब से, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर हमने प्लस का साइन एज्यूम किया तो ये हमारा 90 हो जाएगा क्योंकि ये राइट एंगल 90 होते हैं, ठीक है। 0 से हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये थीटा बराबर कितना होगा ये फाइंड आउट करना है, तो ये 90 हुआ, तो टोटल हमारा इस लाइन से और इस लाइन के बीच का 150 डिग्री दिया हुआ है। तो 150 डिग्री में 90 अगर हमें मिल चुका है तो ये माइनस हो जाएगा और ये एंगल हमें थीटा निकल जाएगा। तो ये कितना निकलेगा, ठीक है, ये हमारा 60 डिग्री निकलेगा। तो जब ये 60 मिल गया तो ये टोटल हमारा 90 डिग्री होता है। तो 90 में अगर 60 हमें मिल जाता है तो बचता हमारे पास में क्या है, 30 डिग्री। तो ये बेस एंगल हमारे पास 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पर, ठीक है, 3 से 4 के बीच में जाते हैं। ये 4 नंबर पॉइंट है, ये 3 नंबर पॉइंट, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं, ठीक है, ओके। अब 3 से 4 के बीच में आते हैं। तो रिपीट हम यहाँ पर एक प्लस का साइन एज्यूम करते हैं, ओके। प्लस का साइन एज्यूम करने पे आपको यहाँ पर कौन सा एंगल पता करना है, आपको पता करना है ये बेस एंगल, हाँ, ये फाइंड आउट करना है ये कितना होगा, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपके पास क्या है, 180 डिग्री रूल, ठीक है। अभी 180 डिग्री रूल लगेगा और अल्टरनेट एंगल। तो ये एंगल, ये आप देख रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन, आपकी 2 पैरेलल लाइन बन रही है, 2 पैरेलल लाइन के बीच में ये तिरछी रेखा है, ठीक है। तो आमने सामने अपोजिट एंगल जो होंगे सेम होंगे, मतलब ये भी डिग्री क्या होगा, 30 ही होगा। तो देखिए ये लाइन, ठीक है, ये लाइन हमारी कितने की है, 180 की है, ठीक है, ओके, 180 डिग्री रूल। ये लाइन हमारी 180 की है 0 से, ठीक है, 0 यहाँ 180, ठीक है। तो 180 डिग्री में 30 आपको ये मिल गया, यहाँ पर 30 आपको ये मिल गया, ठीक है। और 90 डिग्री आपके पास ये ऑलरेडी है, तो 90 प्लस हो जाएगा इसमें 30 में, तो टोटल आपको 120 डिग्री मिल गया। अब जो यहाँ वाला जो थीटा इक्वल टू निकलेगा, तो ये निकलेगा 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा क्योंकि टोटल हमारा 180 में ये टोटल पता हो चुका है हमारे पास में 120 है, ठीक है, 90 ये और 30 ये। तो इस तरह से आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये
ज़्यादा टिपिकल एंगल नहीं है, ठीक है। अभी नीचे आते हैं और ये हम यहाँ पर आके, ठीक है, ओके, ये 5 नंबर है, 5 से 6 के बीच में जाते हैं, ठीक है। तो 5 से 6 के बीच में जाने के लिए हमें एंगल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम प्लस का साइन, हमेशा प्लस का साइन एज्यूम करना है, तो एंगल जो है वो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने निकाला था अभी कितना, 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इसका कोई बेस पैटर्न नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 नंबर से 5 नंबर, 4 नंबर कोई भी हेल्प नहीं कर सकता है यहाँ पे 5 नंबर 5 से 6 के लिए, ओके। तो यहाँ पे आपको खुद से समझना है, ठीक है, ओके। तो प्रीवियस एंगल से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो ये भी चीज ध्यान देनी। तो अभी आपको एंगल कौन सा फाइंड आउट करना है, एंगल जो फाइंड आउट करना है वो ये, ओके। जब हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है तो ये हमें पता है कि ये हमारा 90 होता है, ठीक है। और ये हमारी वर्टिकल लाइन ऑलरेडी है, ये हमारी वर्टिकल लाइन है, ठीक है। वर्टिकल लाइन है मतलब कि 90 डिग्री वाली लाइन है, इसके और इसके बीच का 90 डिग्री ऑलरेडी होगा। तो आपको टोटल डिग्री यहाँ का पता है 105, 105 में अगर हम 90 माइनस कर देंगे तो ये डिग्री हमें पता चल जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये डिग्री कितना होगा, 15 डिग्री, ओके। ये हमारा 15 डिग्री निकला। तो ये एंगल कितना होगा ये, ठीक है। तो टोटल हमारा 180 होता है, 180 में 15 हमें पता हो गया, तो 15 हमारा माइनस हो जाएगा, तो ये आपका निकल जाएगा। तो थीटा इक्वल टू ये जो रूल लगेगा 180 माइनस यहाँ पे 15 हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जो डिग्री आएगा यहाँ पर, तो 180 में 15 हम जब घटाएंगे तो 165 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब 6 to 7 जाना है आपको, तो 7 जाने के लिए, 6 से 7 जाने के लिए हमें क्या करना है, फिर से रिपीट प्लस साइन, ओके। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमें जो एंगल निकालना है वो इस लाइन से और इस लाइन के बीच का ये एंगल चाहिए, ठीक है, ओके, थीटा इक्वल टू। तो ये कैसे आएगा, तो आप देख रहे हैं ये लाइन जो है ये और ये जो लाइन है, ठीक है, दोनों पैरेलल लाइन है, दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ये 15 डिग्री, तो ये भी 15 डिग्री, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। तो 15 डिग्री हमें यहाँ पर ये मिल गया, ठीक है। तो 15 डिग्री ये मिल गया हमें हमारे पास में। तो टोटल एंगल हमारा कितना है एक दूसरे लाइन के बीच का, 90 डिग्री है, ठीक है ना। 90 डिग्री में 15 डिग्री हमारा लेस हो जाएगा, तो ये हमारा जो डिग्री मिलेगा 90 माइनस 15 इक्वल टू 75 डिग्री, ओके। इस तरह से डिग्री कैलकुलेशन होगा। चलिए 7 से 8 की तरफ चलते हैं, 8 नंबर, ये 7 नंबर, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आते हैं 7 से 8 की तरफ। तो अब यहाँ पर देखते हैं, ये प्लस का साइन एज्यूम करते हैं यहाँ पर, ओके। प्लस का साइन एज्यूम करने पे अब देखिए ये डिग्री हमारे पास में 45 डिग्री पता है, लेकिन हमें कौन सा डिग्री जानना है, हमें यहाँ से लेके ये डिग्री जानना है। इसका मतलब ये 90 है, ये तो हमें पता ही है, हमें ये डिग्री निकालना है। तो ये डिग्री निकालने के लिए फिर हमें वापस में ये डिग्री जानना पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो आप देख रहे हैं कि जब ये 75 डिग्री निकला तो ये भी 15 डिग्री निकलेगा, ओके। क्योंकि क्या होगा, 90 माइनस ये डिग्री कैसे निकलेगा, ओके। इस डिग्री को निकालते हैं पहले। तो यहाँ पर ये जो डिग्री निकालना है, इसके लिए हमारा क्या रहेगा कि हम यहाँ पर जो रूल अप्लाई कर रहे हैं वो 90 डिग्री, इसके और इसके बीच में हमारा क्या है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री माइनस ये 75 डिग्री जो निकला है 75 डिग्री, तो ये थीटा बराबर कितना निकलेगा 15 डिग्री, ठीक है, ओके। तो ये हमारा 15 डिग्री निकल गया। तो ये लाइन और ये लाइन हमारी पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन में ये एंगल यहाँ पर आ जाएगा, तो ये 15 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। तो 15 डिग्री ये भी हो गया,
ठीक है, अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल हो गया तो 15 डिग्री जो होगा वो 90 में जुड़ जाएगा, तो 90 प्लस 15 डिग्री प्लस ये जुड़ जाएगा, ठीक है। तो टोटल एंगल जो यहाँ पर ये जो टोटल एंगल निकलेगा थीटा इक्वल टू 0 से, हाँ, तो ये क्या निकलेगा 90 हमारा ये प्लस 15 डिग्री ये, ठीक है, प्लस 45 डिग्री ये, ओके। तो टोटल डिग्री हमारा ये आ गया, ठीक है। तो 90 और 15 डिग्री 15 डिग्री ये 105 डिग्री, 105 और 45 150 डिग्री, ठीक है। तो ये माइनस में 150 डिग्री आपका आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर देखिए वापस में हमें ये डिग्री को फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। 150 डिग्री माइनस 30 डिग्री निकलेगा, क्योंकि 180 यहाँ पर क्या होगा 180 डिग्री माइनस 150 इक्वल माइनस 30 डिग्री, सॉरी इक्वल 30 डिग्री, ठीक है। ये 30 डिग्री निकलेगा क्योंकि यहाँ पर 180 डिग्री रूल लगेगा, ठीक है। 180 डिग्री की ये लाइन है, उसमें से ये टोटल एंगल 150 पता हो गया, तो 150 180 में माइनस हो जाएगा और 30 डिग्री बचेगा, ठीक है। अब ये जो 30 डिग्री बचा है, सेम जब हम यहाँ पर 8 से 9 के बीच में जाएंगे, 8 से 9 के बीच में जाएंगे, तो हमें ये डिग्री को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये डिग्री को फाइंड आउट करने के लिए जो ये एंगल आया है वही सेम एंगल यहाँ अल्टरनेट एंगल 30 डिग्री ये हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, जब 30 डिग्री हमें इस टोटल डिग्री में 30 डिग्री हमें पता है, तो 30 डिग्री ये बराबर 0 से जो ये एंगल निकालने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू ये क्या होगा 75 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ओके, ठीक है। तो ये एंगल आपका निकल जाएगा, तो ये एंगल जो निकलेगा वो 45 डिग्री निकलेगा, ठीक है, ओके। तो हमने यहाँ पे सेकेंड जो फिगर था उसका भी हमने एंगल यहाँ पे निकाल के समझ लिया है, ठीक है। अब हम थर्ड फिगर को समझते हैं, ठीक है, ओके। थर्ड फिगर थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। मैंने 2 को समझा दिया, अब लास्ट फिगर पे चलते हैं, ये ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, ठीक है। लास्ट फिगर, ओके। लास्ट फिगर हमारे पास में ये है, ठीक, ओके। अब यहाँ पर ये देखिए, आप 2 नंबर से 3 नंबर आपको जाना है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 2 नंबर से आपको 3 नंबर जाना है, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का अगर हम साइन मानेंगे तो ये आप देख रहे 0 यहाँ है, 90 यहाँ होता है, और इसमें से 60 डिग्री ये हमें पता है, तो ये हमारा कितना होगा, ठीक है, 90 माइनस 60 इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये हमारा 30 डिग्री होगा 0 से एंगल, तो माइनस में 30 डिग्री हो जाएगा हमारे पास में, ओके। ये हमारा माइनस 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक, ओके। अब ये माइनस 30 डिग्री, लेकिन जब हम 3 से, ठीक है, जब हम यहाँ से और 4 के बीच पे जाएंगे तो 0 ये ऑलरेडी 0 से ही डिग्री दिया हुआ है, ये 10 डिग्री, तो इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको, ठीक है। तो यहाँ पर कोई लीड नहीं है। अब हम चलते हैं 4 नंबर से 5 नंबर के बीच में, तो यहाँ पर अगर हम प्लस का साइन एज्यूम करते हैं, ठीक है, ओके, तो आप देख रहे हैं ये 0 होता है, ये 90 होता है, और इस लाइन से इस लाइन के बीच का आपको 110 दिया हुआ है, ठीक है, ओके, ये 110 दिया हुआ है, तो 110 में, ठीक है, हमें जो डिग्री जो बेस एंगल निकालना है वो ये निकालना है, थीटा इक्वल टू, ठीक है। तो ये निकालने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, ये 90 डिग्री ऑलरेडी 0 से 90 हमें पता है, इसका ये पता है 90 डिग्री, तो यहाँ पर 110 में 90 जब पता है तो वो माइनस हो जाएगा, तो ये वाला डिग्री हमें पता हो जाएगा, तो ये माइनस 20 डिग्री बचेगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आप देखिए
जब हम 5 से 6 की ओर जाएंगे, ठीक है। तो 5 से 6 की ओर जाने में यहाँ पर अगर हम प्लस का साइन एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इसके बीच का ये 90 हमें पता ही है ऑलरेडी, ये 0 है। हमें ये डिग्री फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये थीटा कितना होगा, ठीक है। तो देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन हो गई, तो हमारा एकांतर कोण बनेगा, मतलब ये डिग्री इक्वल टू ये डिग्री बनेगा। तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 20 डिग्री, 20 डिग्री, और 20 ये पता हो गया, 90 ये पता हो गया, तो 90 20 110 डिग्री, और इस लाइन से इस लाइन के बीच का 155 दिया है, तो ये डिग्री बराबर कितना होगा, ठीक है। तो ये डिग्री बराबर हो जाएगा आपका 155, ठीक है, माइनस ये 90 और 20 जो आपके थे 110 डिग्री, तो ये हमारा 45 डिग्री बचेगा। ओके, जब ये 45 तो 0 से और इसके बीच का 90 होता है, तो 45 आपको पता है, तो यहाँ पर 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। ओके, तो ये यहाँ पर नियम लगेगा, लेकिन यहाँ पर एक और नियम आप लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर एक और आप नियम लगा सकते हो, ठीक है। अब देखिए इसको मैं बैक कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक और नियम आप लगा सकते हैं, ऐसा करता हूँ मैं, दूसरा फिगर ले लेता हूँ, दूसरी स्लाइड में इसको बता देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर एक नियम लगा के, ठीक है। ओके, तो अब हमें 6 से 7 के बीच में आना है। तो यहाँ पर अगर आप आएंगे 6 से 7 के बीच में, तो आप यहाँ पर प्लस साइन में जूम करेंगे, ठीक है। ओके, तो आप देखेंगे कि ये अगर 45 तो ये भी 45 होगा, और ये 90 है तो ये भी 45 डिग्री होगा, हाफ हो जाएगा। तो यहाँ 180 डिग्री की ये लाइन है, और इसमें से 180 डिग्री, ठीक है, माइनस ये 45, ठीक है, तो ये हमारा 135 की लाइन बनेगी, मतलब ये जो डिग्री बनेगा ये हमारा 135 डिग्री बनेगा, ठीक है। अब देखिए जो हम आप एक और रूल की बात कर रहे थे अब, ठीक है, डिफ्लेक्शन एंगल की, तो डिफ्लेक्शन एंगल यहाँ पर आप देखिए, ठीक है। तो देखिए डिफ्लेक्शन एंगल क्या होता है, जिस डिग्री पे आप जा रहे हैं उसी डिग्री से जब फ्लैक्चुएट होते हैं, ठीक है, तो वो डिग्री हमारा या तो जुड़ता है या घटता है, ठीक है, उसे डिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लाइन आ रही थी, ठीक है, अगर हम देखें तो ये 135 डिग्री थी, ठीक है। कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, ये वाला रूल, ठीक है, ये वाला रूल, ठीक है। ओके, क्योंकि ये लाइन पे यहाँ पे भी सेम हॉरिजॉन्टल एक लाइन खींची गई, उसी एक्सिस पे पैरेलल है, और ये भी, तो दोनों की कोण जो 135 यहाँ बन रहा है वही 135 यहाँ बनेगा। तो 135 में ये जो लाइन का डिग्री होगा ये जुड़ जाएगा, तो ये टोटल डिग्री जो हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये टोटल डिग्री बनेगा तो 160 डिग्री बनेगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम यहाँ पर एज्यूम करें, ठीक है, इस जगह, तो यहाँ से लेके और ये जो लाइन आ रही थी ये 160 डिग्री ऑलरेडी हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, ठीक है। 160 में, ठीक है, ये जो 30 डिग्री है फिर से प्लस हो जाएगा, हाँ। तो अब जो ये डिग्री निकलने वाला है, मतलब कि इस लाइन से और यहाँ का डिग्री, ठीक है, वो कितना होगा, 160 में 30 जुड़ जाएगा तो 190 डिग्री निकलेगा माइनस में, ठीक है। ओके, लेकिन अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हॉरिजॉन्टल लाइन 0 से ये डिग्री ऑलरेडी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं 190 डिग्री, तो ये वाला जो डिग्री है ये 40 डिग्री, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये वापस आ रहा है, ठीक है, ये टर्न नहीं होके राइट में नहीं जा रहा है, ये वापस आया है यहाँ पर, ठीक है, ये राइट में नहीं जा रहा है, ये वापस आ रहा है। तो अब जो ये डिग्री हमें फाइंड आउट करना है, ये 190 डिग्री माइनस 40 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू ये 150 डिग्री हो जाएगा,
जाएगा माइनस में। ठीक है, तो इसे डिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये चीज था कि इसको समझ लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे हमें समझना था। ठीक है, इस पॉइंट पे तो यहाँ पर हमने अगर ये 0 मान लिया तो ये हमारा 20 डिग्री हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिग्री निकालना था हमें। ये डिग्री निकालने के लिए अगर इस लाइन को हम और आगे बढ़ा के 180 डिग्री रूल अप्लाई करें। ठीक है, ये जो लाइन है हमारी, ये लाइन 180 डिग्री की होगी। 180 डिग्री की लाइन में कहीं पर भी समांतर या पैरेलल कोई लाइन खींची जाए तो वो डिग्री सेम होता है, मतलब ये 20 तो ये भी 20 होगा। ठीक है, ये 20 हुआ। अब क्या हुआ कि जब ये 20 डिग्री हुआ हमारा, तो ये टोटल 180 डिग्री है। 180 में ये हमें 155 डिग्री पता है, तो ये डिग्री कितना होगा, 180 55 माइनस कर देंगे तो ये 25 डिग्री हो जाएगा। तो ये टोटल एंगल कितना आ जाएगा हॉरिजॉन्टल से, 45 डिग्री। ओके, 20 ये और 25 ये। ठीक है, दोनों जुड़ जाएंगे तो 45 डिग्री हमारा एंगल निकलेगा। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ओके। तो इस तरह से आप लोग कोशिश कीजिए, जो हमने आपको मेथड बताए हैं यही मेथड आपके डिग्री निकालने में लगते हैं। ठीक है, तो इनको आप क्या कीजिए कि इनको आप लर्न कीजिए। इस वीडियो को देखिए, एक बार ना समझ में आया आप 2 बार देखिए। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए। एंगल निकालना सीख जाएंगे तो आपकी फास्ट वर्किंग हो जाएगी। ओके, तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।